सारी कलीसिया को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अगले मंथ आए थे मार्च 24 मार्च को, तो हमारी स्कॉलरशिप रुकी थी। फिर पास्टर जी ने प्रेयर किया हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं कि 2 साल से रुका था स्कॉलरशिप, तो हम यहाँ पर हमारे भैया उदय चंद साहू पहले ट्रेनिंग किए थे इस कलीसिया में आके, बालाघाट में जाके। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ की मीटिंग एक बार जाओ, तो हम 24 मार्च को आए थे। और जब हम यहाँ से गए तो हमारी स्कॉलरशिप प्रभु के दास जब प्रेयर किए स्टीफन सिंह जी और मेघना सिस्टर जी, तो उसके जाते ही हमारी स्कॉलरशिप 2 दिन के अंदर मिल गई 51,000। और हमारे बाबा की बहुत तबीयत खराब थी जिस दिन हम यहाँ आए थे, तो अगले दिन हमारे बाबा मरने की कगार पे थे। हमारे घर वाले सब रो पीट रहे थे, पर हमने कहा प्रभु हम आपके भवन में आए हैं, खुदा बाप हमारे बाबा को एक बार जीवन दीजिए। और परमेश्वर हमारे बाबा को चंगा कर दिए पूरी रीति से, और आज हमारे बाबा जीवित हैं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम बोले कि परमेश्वर जब इतने बड़े बड़े काम आपने हमारे जीवन में किया है, तो हम जाएंगे मीटिंग में और गवाही देंगे। तो हमारे घर वाले इस बार मीटिंग में आने से रोक रहे थे कि तुम बार बार जाती हो, तो हमने कहा परमेश्वर जब हमको इतने बड़े बड़े हमारे जीवन में गवाही बनाए हैं, तो हम गवाही देने जरूर जाएंगे। परमेश्वर का हम आज धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में तो गवाही बनाया, लेकिन जितने हमारे सहेलियों का स्कॉलरशिप रुका था वो हमने दुआ किया और परमेश्वर ने उनकी भी स्कॉलरशिप दिलवा दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी कलीसिया को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ऋषु है, मैं यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। 2021 में मेरा एडमिशन इलाहाबाद कॉलेज हुआ था, यूनिवर्सिटी, और उसे अपग्रेडेड कॉलेज था, मैं वहाँ पढ़ रहा था। तो मुझे पायलक्स हो गया, तो मैं बहुत परेशान हो गया, ब्लड भी आता था। तो मैं वहाँ से घर चला आया और दवा करा रहा था, और मैं बहुत परेशान हो गया और फिर भी आराम नहीं हो रहा था। तो हम एक जगह गए थे दवा लाने, और हम रास्ते से वापस आ रहे थे। तो मैं अपने साइड से जा रहा था, बाइक पे 3 लोग थे, दवा लेने जा रहे थे, उससे वापस हुए थे। हम बाइक से जा रहे, 3 लोग थे, बाइक मैं ही चला रहा था, और साइड से जा रहे थे, सामने से 4 व्हीलर आ रही थी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे यहाँ पैर में लगा चोट। प्रभु का धन्यवाद हो कि हड्डी नहीं टूटी। फिर उसके बाद हम घर आए तो अपने पैर की दवा नहीं करा पाए, और उसके लगभग 1 हफ्ते ही बाद जो नाली होती है, गांव में नाली बनी रहती हैं, उसमें लोहे की जाली लगी रहती है। तो हमारी मम्मी जा रही थी, तो उनकी स्लीपर अटक गई और मेरी मम्मी गिर गई, उनकी यहाँ की हड्डी टूट गई। तो हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि पैसा भी नहीं था हमारे पास। तो हम इलाहाबाद में एडमिट किए, और हमारे फैमिली से 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है। अपनी मम्मी को इलाहाबाद में एडमिट किए, और फिर मैं घर आया, और भी मेरे दादा चाचा हैं, सब लोग से मैंने बोला कि आप लोग चलो वहाँ रहना, मदद तो हेल्प करना, सहायता करना। पर किसी लोग ने मेरी मदद नहीं की। हम बहुत रो रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैं वापस चला गया, और फिर अचानक से मेरे भाई को आंत में सूजन आ गया और गांठ बन गई, और मैं वहाँ था, मम्मी भी वहाँ थी, बहुत परेशान थी, और उनका ऑपरेशन हो गया, वो भी बहुत रो रही थी। फिर मम्मी ने बोला, और भाई यहाँ घर पे था, तो कुछ लोग थे वो डॉक्टर के पास ले गए थे,
वो ग्लूकोज चढ़वाए और दवाई भी कराए, फिर भी उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसको मम्मी रो रही थी, फिर मम्मी ने बोला कि हम जहाँ हैं उसको बुला लो। मैं अपने छोटे भाई को वहाँ बुलाया, वहाँ साथ था, फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा था। फिर घर लेके चले आए। फिर ऐसे कुछ दिन हो गया, मम्मी को वहाँ एडमिट, जब तक एडमिट किए थे घर से एक भी कॉल नहीं गया जो दादा चाचा थे कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं। फिर मम्मी घर लेके चले आए और मम्मी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। हम लोग जो ओझा होते हैं बहुत दौड़े, अपने भाई को ले जाते थे ओझा के पास, फिर भी कहीं आराम नहीं हो रहा था। तो कुंडा है हमारे यहाँ, हम वहाँ अपने भाई को ले गए, अल्ट्रासाउंड कराए तो वहाँ निकला कि इनके आंत में गांठ है और सूजन है। जैसे एक छोटे बेबी को संभाल के रखा जाता है वैसे इन्हें रखना, ज़्यादा मसाले की चीज़ें मत खिलाना, सब्जी मत खिलाना, तो हम वैसे रखते थे। फिर उसके बाद एक जगह ले गए वो एक्सरा कराने के लिए। एक्सरा कराए तो वहाँ निकला कि इनको टीबी की बीमारी हुई है। तो डॉक्टर ने बोला लगभग इनका 20 साल तक इनको संभाल के रखना पड़ेगा। तो हम लेके चले आए, दवा चलती थी। तो 2021 में हमारे भैया भाभी थे, वो घर गए और प्रभु का सुसमाचार बताए और हम लोग ने विश्वास किया। और प्रभु धन्यवाद हो कि आज मेरी मम्मी चल भी लेती हैं और मैं भी ठीक हो गया हूँ, मेरा भाई भी ठीक हो गया है। जहाँ की डॉक्टर ने बोला था कि इनकी 20 साल तक दवा चलेगी, वो दवा खाना बंद कर दिया है। जहाँ वो दौड़ता था तो उसके पेट में दर्द होने लगता था और कुछ भी मसाले चीज़ें खाते था तभी उसको दर्द होने लगता है। आज वो दौड़ भी लेता है और काम भी कर लेता है। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। हमारा नाम शिवानी प्रजापति, हम रीवा क्षेत्र के हैं। हमारी गवाही ये है कि हम पिछले बार मार्च में 24 मार्च को आए थे तो पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना की। वो मतलब हमें दुष्ट आत्मा घेरती रहती, तो प्रभु अंकल जी ने मतलब मेरी प्रार्थना की तो हम ठीक हो गए। धन्यवाद हो प्रभु का।